हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं सभी लोग? आज फिजिक्स की क्लास शेड्यूल नहीं है क्या बच्चों? फिजिक्स की क्लास है ना आज? शेड्यूल में क्या है? फिर हाँ, फिजिक्स की क्लास है ना, बिल्कुल। आप वो शेड्यूल में देखो, फिजिक्स की क्लास शेड्यूल हो गई है अब, हर मंडे को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम सीखा था, कैसे लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम सीखा, सारी चीज़ें देखी है ना। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लें फॉर्मूला रोटेशन और ट्रांसलेशन में, है ना। रोटेशन और ट्रांसलेशन में एक बार एक फॉर्मूला रिकैप कर लें जो आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। देखो, तो ये जैसे ट्रांसलेशनल मोशन का है, ट्रांसलेशनल मोशन, और ये अपने पास है रोटेशनल मोशन। ठीक है बच्चों? हाँ, कर सकते हैं, एक क्लास का बैकलॉग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन में ये देखो कि अगर जो रोल यहाँ पे बच्चों मास का होता है, ये आपने देखा, वो रोल यहाँ पे किसका होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है। जो रोल यहाँ पे एस का होता है, वो रोल यहाँ पे थीटा का होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। जो रोल यहाँ पे वी का है, वो रोल यहाँ ओमेगा का है। जो रोल यहाँ पे ए का है, वो रोल बच्चों यहाँ पे अल्फा का है। ठीक है। यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा, है ना। ये तो क्लियर होगा। बस एक एनालॉगी दिमाग में बोल रहा हूँ कि आप कभी थोड़ा सा फॉर्मूले में आपको बहुत अलग ना लगे, है ना, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, ये जो रोल यहाँ पे फोर्स का होगा, वो रोल यहाँ पे टॉर्क का होगा, है ना। जो रोल यहाँ पे फोर्स का होगा, वो रोल टॉर्क का होगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे अब जैसे बच्चों न्यूटन फर्स्ट लॉ लिखोगे ट्रांसलेशन में, तो समेशन एफ आई इज इक्वल टू 1 to n, समेशन एफ आई इज इक्वल टू 1 to 1 0, समेशन आई इज इक्वल टू एफ आई, है ना, आई इज इक्वल टू 1 to 1 0। तो बच्चों ये नेट फोर्स अपना जीरो होगा, तो ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो यहाँ क्या बोलोगे? टाउ आई, है ना, आई इज इक्वल टू 1 to 1, ये अपना जीरो होगा। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है रोटेशन में, नेट टॉर्क जीरो। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये सब पढ़ लिया है तुम लोगों ने, बस इसको, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ट्रांसलेशन में है। यही ना। इसी तरीके से आप न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोल सकते हो? एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यही तो बोलते थे। ठीक, तो यहां पे अच्छा पी को क्या लिखोगे? जैसे पी है लीनियर मोमेंटम, वो क्या है? एम वी। तो पी के जगह पे आप क्या लिखोगे यहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू एम के जगह आई, वी के जगह ओमेगा ना। व्हेन बॉडी, कल ही देखा था लास्ट क्लास में, आप लोगों ने इसको डिराइव भी किया हुआ है। ठीक है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। तो यहां क्या हो जाएगा? टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू
डी एल बाई डी टी, टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू डी एल बाई डी टी। तो नेट ये क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, रोटेशन में हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कंजर्वेशन की बात करते हो, एफ एक्सटर्नल 0 होता है तो आप बोलते हो कि पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, यही तो बोलते हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। है ना, तो अगर टाउ एक्सटर्नल 0 हो जाए तो आप क्या बोलोगे कि dl बाई डी टी 0 हो जाए, और dl बाई डी टी 0 होने का मतलब li इज इक्वल टू एल एफ, li इज इक्वल टू एल एफ, है ना बच्चों, li इज इक्वल टू एल एफ। तो आप क्या बोल सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, आज हम यही पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एनालॉगी बता दिया कि आप इसको इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं ना, इस तरीके से आप रोटेशन, क्लियर है। रोटेशनल एंड सर्कुलर, देखिए रोटेशनल मोशन का मतलब अभी जो आप पढ़ेंगे कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन वो अलग है। रोटेशन में सर्कुलर मोशन जो होगा, रोटेशन कैसा भी हो सकता है ना, सर्कुलर में क्या होगा कि एक सेंटर होगा, एक पार्टिकल किसी फिक्स रेडियस में मूव कर रहा होगा, बट रोटेशन कैसा है, रोटेशन तो किसी बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट कैसे भी हो सकता है ना, दैट इज द बेसिक डिफरेंस, समझ गए होगे। जैसे ये है, अब रॉड का मैं इसके अबाउट रोटेट कर रहा हूं, इसके अबाउट कर रहा हूं, या इसको मैं ऐसे इस प्लेन में कर रहा हूं, इस प्लेन में। सर्कुलर तो अपना क्या हो गया कि एक फिक्स पॉइंट पे कोई बॉडी जो है उसी के अबाउट घूम रही है सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से। नोट कर लो भाई, नोट कर लो। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसे आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन देखा, तो कंडीशन तो सभी बच्चों को पता लग गई होगी, है ना, कि एंगुलर मोमेंटम किसी सिस्टम का, अब इसमें नया नहीं है, जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो सिस्टम की बात करते हैं। जैसे वहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया, किस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते थे, जिस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो बच्चों, जिस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो उसमें करते थे, मानते हो। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जिसमें 0 है वो हमारा हो जाएगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहां क्या होगा, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा वहां पे हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व बोला जाएगा, मानते हो कि नहीं। या जिस पॉइंट के अबाउट, चाहे वो एक्सिस हो चाहे पॉइंट, मैंने आपको दोनों बताया, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस एंड टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस या टॉर्क अबाउट ए पॉइंट जब 0 होगा तो नेट टॉर्क अगर आपका जब 0 होगा तो हम एंगुलर मोमेंटम क्या बोलेंगे, कंजर्व। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कंजर्वेशन की। तो पहले न्यूटन सेकेंड लॉ डायनेमिक्स में टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू डीएल बाई डी टी, यही आप बोलते हो। तो यहां से पहले एक टर्म सीखिए इंपल्स का, एंगुलर इंपल्स का, है ना। पहले हम सीखेंगे एंगुलर इंपल्स। तो एंगुलर इंपल्स यहां से आप बता सकते हो क्या होगा कि अगर टाउ एक्सटर्नल इंटू डी टी, ये टॉर्क किसी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में लग रहा हो, तो आप बोल सकते हो बच्चों कि ये क्या करेगा, बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेगा। दिख रहा है, एल आई से एल एफ, एल आई से एल एफ। एल आई से एल एफ, तो ये हो जाएगा टाउ एक्सटर्नल डी टी
ठीक है, तो टाउ एक्सटर्नल डी टी है ना, 0 से t, नहीं वो ऐसा कैसे है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टाउ एक्सटर्नल 0 होता था ना, यहाँ 0 थोड़े है, ये तो सेकेंड लॉ है कि टाउ एक्सटर्नल होगा तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, बदलेगा। तो यहां पे आपने ये लिखा, अगर ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में बदल रहा है तो ये जो टॉर्क है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, एंगुलर इंपल्स। इसी को आप क्या बोलोगे, दिस इज योर एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स। ठीक है बच्चों, इसको आप एंगुलर इंपल्स बोलोगे। यहां से आपको दिख रहा है कि एरिया अंडर टाउ एक्सटर्नल और ये अपने पास है टी। ठीक है, अब यहां पे देखो कि एरिया अंडर टाउ एक्सटर्नल वर्सेस dt, मान लो ये t इक्वल टू टी आई है और t फाइनल है, तो dt क्या होगा बच्चों, t फाइनल माइनस टी आई, यही तो इंटरवल होगा, t फाइनल माइनस टी आई है ना, t फाइनल माइनस टी आई, ये होगा अपना डेल्टा t। तो यहां पे डेल्टा t के बारे में आप क्या बोल सकते हो कि जो भी टाउ एक्सटर्नल होगा डेल्टा t के लिए, वो आप बता सकते हो कि टाउ एक्सटर्नल डेल्टा t के बराबर होगा। तो इंपल्स आप क्या बोलोगे, एरिया अंडर द कर्व, है ना, इसी को आप बोलते हो एंगुलर इंपल्स। क्या बोलोगे, दिस इज एरिया अंडर टॉर्क वर्सेस टी कर्व। टॉर्क वर्सेस टी कर्व अगर दिया हो तो उसका हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो हमें एंगुलर इंपल्स मिलेगा। अच्छा, एंगुलर इंपल्स बच्चों लिखने का एक और भी तरीका है, क्या, टाउ एक्सटर्नल को आप क्या लिख सकते हो, टाउ एक्सटर्नल को लिख सकते हो एफ एक्सटर्नल इंटू, बोलो आर परपेंडिकुलर, बोलो ये लिखते हो ना, टाउ एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हो, एफ एक्सटर्नल इंटू आर परपेंडिकुलर। बताइए, तो टाउ एक्सटर्नल को आप लिख सकते हो एफ एक्सटर्नल इंटू आर परपेंडिकुलर। तो बच्चों जब इसको पुट करोगे मैग्नीट्यूड में तो इंपल्स, एंगुलर इंपल्स देखो क्या मिलेगा, एंगुलर इंपल्स आप बोल सकते हो, उसका कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं है एंगुलर इंपल्स का, तो एंगुलर इंपल्स जैसे हम लोग जे बोलते थे लीनियर इंपल्स के लिए, है ना, जे बोलते थे लीनियर इंपल्स के लिए, तो लीनियर इंपल्स का एंगुलर इंपल्स के साथ रिलेशन भी तुम बता सकते हो। कैसे, टाउ एक्सटर्नल की वैल्यू यहां पुट करो जरा, तो क्या आएगा, एफ एक्सटर्नल इंटू आर परपेंडिकुलर dt, और ये हो जाएगा अपना 0 से डेल्टा t, 0 से डेल्टा t। एंगुलर इंपल्स होगा एफ एक्सटर्नल आर परपेंडिकुलर इंटू dt, और ये हो जाएगा 0 से डेल्टा t। तो मुझे बताओगे अब कि यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, एफ एक्सटर्नल dt, आर परपेंडिकुलर तो कांस्टेंट है, और इसे आप लिख सकते हो 0 से डेल्टा t एफ एक्सटर्नल इंटू dt। और ये बच्चों क्या है, ये कमेंट करके बताना जरा, ये क्या है आपका जाना पहचाना फॉर्मूला, ये क्या है, कमेंट करके बताओ ये क्या है। यस, ये जे है बिल्कुल, तो ये अपने पास जे हो जाएगा, तो ये अपना लीनियर इंपल्स जे है। तो आपको एंगुलर इंपल्स के बारे में क्या मिला बताओ, एंगुलर इंपल्स क्या मिला, एंगुलर इंपल्स इक्वल टू जे इंटू आर परपेंडिकुलर, एंगुलर इंपल्स इक्वल टू जे इंटू आर परपेंडिकुलर। एंगुलर इंपल्स इक्वल टू जे इंटू आर परपेंडिकुलर, ऐसे भी बोल सकते हैं, एंगुलर इंपल्स इक्वल टू लीनियर इंपल्स इंटू आर परपेंडिकुलर। ये आर परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, आर परपेंडिकुलर हमेशा कहां से, जे के लाइन ऑफ एक्शन से, जे के जो लीनियर इंपल्स है उसके लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। जैसे आप टॉर्क निकालते हो, टाउ इक्वल टू आर एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, तो एंगुलर इंपल्स इक्वल टू जे इंटू आर परपेंडिकुलर
डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। बाकी आपको बता दिया टाउ एक्सटर्नल डी टी इक्वल टू दिस। और एंगुलर इंपल्स से क्या आएगा, एंगुलर इंपल्स से क्या आएगा, एंगुलर, बोलो एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जैसे कि जब आप फोर्स एफ लगाते हो रेगुलर, अगर रेगुलर फोर्स लगाते हो तो बॉडी एक्सेलरेट करती है, और एक्सेलरेट करने के बाद उसमें वेलोसिटी आती है, तब आप मोमेंटम की बात करते हो। लेकिन अगर आप इंपल्स लगाते हो, अगर आप इंपल्स लगाते हो तो तुरंत जो है वेलोसिटी आती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप कोई सडन फोर्स लगाते हो, सडन फोर्स का जो टॉर्क होगा वो टॉर्क क्या प्रोवाइड करेगा बॉडी पे, एंगुलर इंपल्स। जैसे इसको और क्लियर करूं तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। जैसे देखो एक रॉड है, एक रॉड है बच्चों, ये रॉड है। अब ये रॉड मान लो, मैं तुम्हें बोलता हूं कि मान लो एंड पॉइंट के अबाउट दो कंडीशन हो रही, ध्यान दीजिएगा। आपने एक रेगुलर फोर्स लगाया, मान लीजिए आपने इस पे एक रेगुलर फोर्स लगाया, है ना, कोई रॉड है, मास एम है, लेंथ एल है, यूनिफॉर्म रॉड है, और प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ये प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ। इन दोनों में डिफरेंस बताओ आप लोग, पहले आप लोग इन दोनों में डिफरेंस बताओ। इन दोनों में डिफरेंस बताओ। ये जे है बच्चों, ठीक है, और ये एम और एल है, तो इन दोनों में डिफरेंस बताओ तुम लोग। सबसे पहले मैं दो सिचुएशन दिया हूं, रॉड इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल, rod kept on a smooth horizontal table. तो रॉड केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, क्या होगा बच्चों जल्दी बताओ। ओमेगा 0 होगा जे अप्लाई करने पे, उल्टा बोल रहे हो मेरे भाई। पहले केस में क्या होगा, पहले केस में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन देखोगे तो यहां एक्सेलरेशन आएगा और अल्फा आएगा, ये डिफरेंस है, ये रेगुलर फोर्स है। तो पहले एसीओएम आएगा सेंटर ऑफ मास पे, सीओएम की अगर बात करते हो तो पहले ए आएगा और टॉर्क के वजह से अल्फा आएगा, दिख रहा है। यहां पे अगर आप देखो तो पहले क्या आएगा, एसीओएम आएगा, फोर्स के वजह से सेंटर ऑफ मास, ये सीओएम है अपना। रॉड को देख रहे हैं, मतलब हम किसको देखेंगे, सीओएम को। यस, वेरी गुड भाई सजल, बहुत बढ़िया। तो यहां पे एसीओएम के लिए क्या लिख सकते हो बच्चों, यहां पे पहले एक्सेलरेशन आएगा और अल्फा आएगा, उसके कुछ टाइम के बाद ओमेगा आएगा और क्या आएगा, ओमेगा आएगा और वेलोसिटी आएगी, समझ गए, कुछ टाइम के बाद आएगा। तो ये जस्ट आफ्टर, तो जस्ट आफ्टर तो आप लोगों को क्लियरिटी आ गई होगी दोनों में डिफरेंस क्या है। जस्ट आफ्टर एफ अप्लाइड आप दो इक्वेशन लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना, और पूरे रॉड के लिए लिख रहे हो, मतलब आप किसके लिए लिखोगे, सेंटर ऑफ मास के लिए, ठीक है। तो एफ इक्वल टू एम इंटू, ये ट्रांसलेशन की मोशन की इक्वेशन होगी। ट्रांसलेशनल मोशन। और अगर टॉर्क की बात करो तो एफ इंटू एल बाई टू, देखो ये होगा यहां से कितना, एल बाई टू, और डायरेक्शन देखो मैंने बताया आपको, ये एफ है, तो एफ के वजह से टॉर्क आ रहा है, उल्टा कर दिया है क्या मैंने, डायरेक्शन उल्टा कर दिया है, डायरेक्शन गलत ले लिया है, डायरेक्शन ऐसा होगा अल्फा, ठीक है। तो टॉर्क की वजह से फोर्स, देखो ये फोर्स है, सेंटर ऑफ मास की तरफ घुमाओगे तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड होगी। तो यहां पे क्या होगा, एफ इंटू एल बाई टू,
इज इक्वल टू आई अल्फा, मतलब एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा, ऐसे लिख सकते हो बच्चों। तो आप अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा यहां से क्या आ जाएगा 6f अपॉन एम एल, 6f अपॉन एम एल, और ए क्या हो जाएगा एफ के टर्म्स में एल बाई 2 अल्फा, ए क्या होगा एल बाई 2 अल्फा, यहां ए को पुट कर दो ना, सॉरी ए को अल्फा को ए को पुट कर दो, ए क्या, ए तो अपने पास है ही एफ बाई एम, ए तो एफ बाई एम होगा और ये होगा 6f बाई एम एल, 6f बाई एम एल। तो ये कहानी है जब आप कोई रेगुलर फोर्स दोगे, है ना, उसके बाद क्या होगा, ये कैसा मोशन करेगा बताओ, ये ऐसे ट्रांसलेट भी करेगा और ऐसे रोटेट भी करेगा, तो ये ऐसा मोशन करेगा। और किसी टाइम के बाद आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी VCOM, किसी टाइम के बाद VCOM क्या होगी 80, है ना, और ओमेगा क्या होगा अल्फा टी, ओमेगा क्या होगा अल्फा टी, किसी टाइम के बाद आएगा, किसी टाइम के बाद आएगा। क्लियर है बच्चों। आप थीटा के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हो। आप बोलोगे सर ये क्यों लिख रहे हो, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कि एक्सेलरेशन और अल्फा दोनों कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन और अल्फा दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। अरे भाई एम एल स्क्वायर बाई 3 क्यों होगा, कुछ भी मत बोलो। ये इफ रॉड इज फ्री, मैंने बताया है, इफ रॉड इज फ्री इट ऑलवेज रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, if rod is free it always have a tendency to rotate about center of mass। ml square by 3 यहां के अबाउट, अगर एंड पॉइंट के अबाउट हिंज होता तब करते, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा, ये कहानी है इसकी। अब इसकी कहानी कर लेते हैं। तो इसकी कहानी में इसको अलग ही ले लेते हैं। ठीक है, ये तो इसकी कहानी है। अब मान लो एक इंपल्स वाली अब बात हो, तो अगर आपने इसको इंपल्स दिया तो चेंज क्या होगा बच्चों, देखो अगर आप इसको इसी एंड पॉइंट पे इंपल्स देते हो जे का, ठीक है, जे का मतलब क्या एफ डेल्टा टी, जे का मतलब एफ डेल्टा टी, एफ एल बाई 2 क्यों भाई, टॉर्क आप किसके अबाउट लिखोगे, जिसके अबाउट घूमेगा, इसकी घूमने की टेंडेंसी किसके अबाउट है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो फोर्स का परपेंडिकुलर आप टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो, किस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही। तो सेंटर ऑफ मास से एफ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एल बाई 2 है, इसीलिए हमने एफ इंटू एल बाई 2 लिया है। समझ गए भाई आदित्य, आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा। अब अगर जे की बात करें तो जे के लिए बच्चों क्या होगा, रॉड वही है, स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल पे है, मतलब स्मूथ ग्राउंड पे है, रॉड केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल ग्राउंड। रॉड केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल ग्राउंड, तो ये ग्राउंड पे है, रॉड केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल ग्राउंड। ये क्लियर है सभी को। तो बच्चों यहां पे अगर ये जे है तो जे के लिए क्या बोल सकते हैं, जे के लिए आप क्या बोल सकते हो, यहां पे VCOM, यहां पे अब आएगा VCOM, और यहां पे टॉर्क, एंगुलर इंपल्स का टॉर्क कैसे निकालोगे, सीधे सीधे जे, जैसे फोर्स का टॉर्क निकालते थे वैसे जे का टॉर्क देखोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो जे का टॉर्क होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये जे है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट बच्चों इस जे का जो क्या आएगा टॉर्क आएगा, वो देखिए जे का इस तरीके से आएगा अपने पास ओमेगा, ठीक है। तो जे की वजह से, एंगुलर इंपल्स की वजह से इसको एक ओमेगा मिलेगा, अल्फा नहीं मिलेगा।
फोर्स लगता तो अल्फा मिलता। जे क्या करेगा, एंगुलर इंपल्स है, तो ये एंगुलर इंपल्स क्या देगा यहाँ पे, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अभी ये जीरो था, इस जे की वजह से एक लीनियर इंपल्स मिला, जे लीनियर इंपल्स देगा। जे एंगुलर इंपल्स भी देगा क्योंकि इसके लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से L/2 नीचे है, तो J इंटू आर परपेंडिकुलर, वहां से एक ओमेगा भी आएगा। तो अब इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे बच्चों, यही तो लिखेंगे, J इज इक्वल टू, ये मास m है, लेंथ L है, तो J इज इक्वल टू m इंटू वी सी ओ एम। वी सी ओ एम को मैंने चलो v लिखा हुआ है, तो m इंटू वी, ठीक है। नहीं भाई, आप अगर आपका सेंटर ऑफ मास, वर्क, पावर, एनर्जी, बैकलॉग है तो आप बिल्कुल मत करिए रोटेशन स्टार्ट, ठीक है, इन सब का बहुत यूज है, बेटर है कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करिएगा। J इक्वल टू एम वी, तो यहां से बच्चों आप वी सी ओ एम निकाल सकते हो, V क्या होगा, J बाई एम, ठीक है, इसको ये वेलोसिटी मिलेगी। ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर मोमेंटम की, J इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। अब बच्चों यहां पे J इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, तो J इंटू आर परपेंडिकुलर कितना है, L/2 इज इक्वल टू आई ओमेगा। मैंने अभी बताया व्हेन रॉड इज फ्री टू, ओके भाई, बहुत बढ़िया भाई, आपने पीवाईक्यू वर्क पावर तक कंप्लीट कर लिया। कैसा लगा आपको पीवाईक्यू करके, क्वेश्चंस आपको हो रहे हैं अर्पित, आपने पीवाईक्यू किया तो आपसे 40% से 50%, 60%, 70%, डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर्स, आपसे पीवाईक्यूज बन रहे हैं, बताइए, बन रहे हैं, बहुत बढ़िया। कितने परसेंट आप बना ले जा रहे हो अपने से, मजा आ रहा है आपको, 70%, 50 to 70%, ठीक है, बढ़िया है। तो J इंटू L/2 इज इक्वल टू ML स्क्वायर बाई 12, है ना। जब बच्चों रॉड फ्री टू रोटेट होगा, ठीक है, जब रॉड फ्री टू रोटेट होगा, जब रॉड फ्री टू रोटेट होगा तो क्या होगा, ML स्क्वायर बाई 12 इंटू आई इंटू ओमेगा, है ना। अगर फ्री टू रोटेट होगा, चलिए भाई, बहुत बच्चों से हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, 70-80% तक उत्कर्ष ने कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों, बढ़िया है, करते रहिए आप लोग, आगे बढ़ेंगे आप लोग। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, J की बात करें तो J आएगा हमारे पास M L/6 ओमेगा, है ना। तो ओमेगा क्या आ जाएगा बच्चों, 6J अपॉन ML, 6J अपॉन ML दिख रहा है, तो ओमेगा आ जाएगा 6J अपॉन, ये छोटे छोटे जेई मेंस के क्वेश्चन है, ये सब आपको जेई मेंस के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एडवांस में ये सब बड़े क्वेश्चंस में यूज होंगे कॉन्सेप्ट। तो ओमेगा आ जाएगा अपने पास, देखो, J अपॉन ML, ठीक है बच्चों, और V आ गया J बाई M, शायद समझ गए। अब इसमें मैं एक और अच्छा क्वेश्चन बनाता हूं, मैं आपसे ये पूछूं इसी में कि फाइंड the time when the rod become horizontal, या what is the total distance covered by the rod, by the center of the rod, COM of the rod, बाकी किसी पॉइंट का आगे सीखेंगे, COM ऑफ द रॉड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द COM ऑफ द रॉड व्हेन रॉड बिकम हॉरिजेंटल, रॉड बिकम हॉरिजेंटल, ठीक है। तो इसमें हम ये पार्ट भी पूछा जा सकता है, इसको करते हैं, तुम लोग थोड़ा ट्राई लोगे, इस क्वेश्चन को ट्राई लो, जल्दी से बताओ मुझे, 2 मिनट दे रहा हूं, मैं पानी पी लूं तब तक, 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो।
कितना आप दिख रहा है? टोटल डिस्टेंस पूछा है, L/√2 आ रहा है आपका। चलिए मैं करता हूं। आपको ये देखना चाहिए था कि इसका मोशन कैसा होगा, तो आपको समझ में आ जाता। इस रॉड का मोशन कैसा होगा बच्चों? इस रॉड का मोशन जो होगा वो कुछ ऐसा ही तो होगा। देखो, ये रॉड है, आपने इसको VCM दिया है ना, VCM और ओमेगा दिया है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आगे भी बढ़ेगा और रोटेट भी होगा, आगे भी बढ़ेगा और रोटेट भी होगा। तो ये आगे भी बढ़ेगा और रोटेट भी होगा। ये आगे भी बढ़ेगा और रोटेट भी होगा। तो मान लो आपके पास ये रॉड है ना। अब ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा और रोटेट हो गया, आगे भी बढ़ गया, रोटेट भी हो गया। ठीक, अब क्या होगा देखो, मान लो ये यहां पे आया, अब ये थोड़ा और रोटेट हो गया। फिर एक टाइम आएगा बच्चों जब ये पूरा हॉरिजेंटल हो जाएगा, आगे बढ़ते हुए पूरा हॉरिजेंटल हो जाएगा। ये बात देख पा रहे हैं आप लोग, फील कर पा रहे हैं? इसी में मान लीजिए एक फिगर बना लेते हैं। और इसी को अब ये पूरा हॉरिजेंटल ले लेते हैं, देखो ऐसा। तो मैंने आपको बहुत सारे स्टेज बना दिए हैं, अब आपको शायद क्लियर होगा। सेंटर ऑफ मास तुम्हारा ये है, ये सेंटर ऑफ मास है, थोड़ा ऊपर हो गया है, यहां ले लेता हूं। तो ये अपना VCM था देखो, है ना, और ये आया था ओमेगा, यही तो था। तो आप मुझे बताओ कि VCM की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, VCM की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। आप देखो ध्यान से, VCM की डायरेक्शन आपकी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक बार जो VCM आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? इसीलिए क्योंकि स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। आपने एक बार इंपल्स दे दिया, इस इंपल्स के वजह से जो VCM और ओमेगा अचीव हुआ है इसके पास, वो हमेशा वही रहेगा। VCM और ओमेगा जो एक बार आ चुका है वो वही रहेगा, क्योंकि उसको रिटार्ड या एक्सेलरेट होने के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत है, और ओमेगा को भी रिटार्ड या एक्सेलरेट होने के लिए अल्फा की जरूरत है। ओमेगा अल्फा है नहीं, कोई हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो ये VCM उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा सेंटर ऑफ मास, और ये रोटेट भी होता रहेगा। शायद सभी लोगों को समझ में आ गया। और ओमेगा अपना यही रहेगा ऐसा।
ये ओमेगा अपना ऐसा घूमता रहेगा, फिर आगे जाके फिर अभी और ये होगा। मैंने बस इसी पोजीशन पे पूछा था कि ये हॉरिजेंटल हो जाए उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये बताओ। तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए था, अरे एयर रेजिस्टेंस कहाँ है भाई, हवा में थोड़े फेंका है, हवा में नहीं फेंका है, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। रॉड केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल ग्राउंड, आप एयर रेजिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी हम लोग एयर रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं, दिया होगा तो एयर रेजिस्टेंस की प्रोपोर्शनैलिटी दी होगी, वो एक अलग क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहां पे हम इसको ग्राउंड पे रख के फेंक रहे हैं। तो यहां पे आपको क्या करना है बच्चों, t इक्वल टू 0 पे इंपल्स लगाया, मान लीजिए t इक्वल टू टी पे हॉरिजेंटल हो गया, तो क्या ये टाइम आप निकाल सकते हो? इस टाइम में आप देखो कितना रोटेट हुआ, यहां थीटा अगर 0 लो तो यहां पे थीटा कितना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, π/2। ये यहां से वर्टिकल से हॉरिजेंटल हो गया, वर्टिकल से हॉरिजेंटल हो गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, π/2। और ओमेगा कांस्टेंट है बच्चों, ये कांस्टेंट है, देखिए ये कांस्टेंट है, v भी अपना कांस्टेंट रहेगा, J/m ये कांस्टेंट है ना, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। तो क्या आप थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकते हो, और यहां से टाइम निकाल सकते हो क्या, थीटा बाई ओमेगा दैट इज π/2। घूमने में क्या टाइम लगा, सीधे सीधे जैसे डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड जब कांस्टेंट हो, तो वैसे ही टाइम इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ओमेगा हमारा कांस्टेंट है। तो π/2 इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या होगा 6J/ml, 6J/ml दिख रहा है। तो यहां से T आ जाएगा बच्चों πml अपॉन 12J, πml अपॉन 12J, πml अपॉन 12J, ये हो जाएगा अपने पास T। अब इस टाइम में सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास तो रोटेट नहीं कर रहा है, सेंटर ऑफ मास को देखोगे तो वो तो क्या करेगा, सीधे अर्थ के रिस्पेक्ट में ट्रांसलेट करेगा, है ना। तो COM इज ट्रांसलेटिंग। तो COM के लिए क्या लिख सकते हो बच्चों, COM के लिए आप क्या लिख सकते हो, ये अगर A है और ये B है, तो ये डिस्टेंस पूरा सेंटर ऑफ मास ने जो ट्रेवल किया है ये बता सकते हो COM का डिस्टेंस। तो COM का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा S, ये डिस्टेंस S आप बता सकते हो, S क्या हो जाएगा, S क्या लिखने वाले हो, S इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू VCOM इंटू T, और VCOM ये भी कांस्टेंट है, वो आप निकाल चुके हो, J/m इंटू T भी निकाल चुके हो, πml अपॉन में 12J। इसको चॉकलेट क्वेश्चन बनाना चाहिए था, पाई, लेकिन ये टफ था, मैंने नहीं बनाया। मेरा चॉकलेट क्वेश्चन हमेशा इजी रहता है, चॉकलेट देने के लिए रहता है। तो पाई J/ml, J/l, अच्छा J से J भी कैंसिल हो रहा है, देखो J से J भी कैंसिल हो रहा है, तो ये आ रहा है πl/12। जरा चेक करो मीटर, चेक करो जरा, πl कैलकुलेशन चेक करो, πl/12। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपसे पूछा था, तो पता नहीं कितने बच्चों ने कितनी दूर तक सोचा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, देख लीजिए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को अब आइडिया लगा होगा एंगुलर इंपल्स का। जैसे मान लीजिए एक डिस्क है, अब ये डिस्क जो है
ग्राउंड पे हिट करने को आ रही है, ग्राउंड को हिट करने को आ रही है, और इसके पास ये वी नॉट है, ये मान लो आपके पास वी नॉट है ना, और ये आपके पास है ओमेगा, ये वी नॉट है और ये ओमेगा है, मतलब आपने स्पिन किया है, ठीक है, आपने क्या किया है, ये स्पिन किया है, आपने इसको स्पिन, डिस्क को ऐसे करके फेंका है। ऐसे करने का मतलब समझ रहे हो कि डिस्क को जब आप ऐसे घुमा कर फेंकोगे, मतलब वो जी की वजह से नीचे भी जा रही होगी और रोटेट भी कर रही होगी। तो इसके पास वी नॉट और ओमेगा नॉट है, कब, वी नॉट और ओमेगा नॉट है तब जब ये जस्ट ग्राउंड को हिट करने के लिए आ रहा है, ये जस्ट ग्राउंड को हिट करने के लिए आ रहा है, उस समय का स्टेटस है। जस्ट ये ग्राउंड को हिट करने के लिए आ रहा है, उस समय का ये स्टेटस आपको दिया हुआ है, ठीक है। और जब ये यहां से रिबॉन्ड होता है, जब ये यहां से बच्चों रिबॉन्ड होता है, कोलिजन लेता है, ठीक है, तो कोलिजन लेने के बाद ये दिया हुआ है कि ये ऊपर उठेगा, ये दिया हुआ है कि ये V0/2 से ये इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि ये ग्राउंड से हिट करके, है ना, मैंने आपको समझाने के लिए यहां बताया है। हाँ, लॉर्ड श्री कृष्णा का चक्र, बिल्कुल सही बोला आपने, वो इस तरीके से घूमते हुए आगे बढ़ता है, ये वही कहानी है। तो यहां पे आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बच्चों ये यहां से कोलिजन के जस्ट बिफोर कोलिजन फ्रॉम द ग्राउंड है, जस्ट आफ्टर कोलिजन ये इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि इसकी वेलोसिटी ये मूव करने लगता है V0/2 से अपवर्ड, V0/2 से जब ये उठता है तो V0/2 से ऊपर जाने लगता है। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, V0/2 से ये आने लगता है। अब ये मास इसका m पकड़ लो, इसका मास m पकड़ लो, ठीक है, मास इसका m है, मास इसका m है बच्चों, और रेडियस इसका r ले लो, इसका रेडियस r ले लो, इसका रेडियस r ले लो, इसका रेडियस r ले लो, ठीक है बच्चों। तो अब यहां से क्या होगा, ये मैं लिख देता हूं आपको, क्वेश्चन में ये दिया है जस्ट बिफोर कोलिजन, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, और ये अपने पास है जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, इसमें लिखा हुआ है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन डिस्क vertically upward with velocity V0/2, with velocity V0/2, ठीक है। तो आपको क्या क्या बताना है बच्चों, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। आपको एंगुलर वेलोसिटी भी बतानी है जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। एक मिनट रुको, क्वेश्चन में
अगर ये स्मूथ लेके, दो केस करते हैं इसमें भी, है ना, इसमें भी दो केस करते हैं बच्चों। और वो दो केस क्या हो सकता है देखो, एक तो ये स्मूथ हो तब का, और एक अपने पास ये रफ हो तब का। एक बार ये स्मूथ हो, स्मूथ टेबल, स्मूथ ग्राउंड पे ये आ रहा है हिट करने, और एक बार क्या हो, रफ ग्राउंड पे आ रहा है। दो केस करते हैं। तो आप लोग मुझे बताओगे कि पहला केस 1 कर रहे हैं, find the angular velocity of the just after collision and horizontal velocity of the disk, है ना। ईव, इसमें दो केस कर लेते हैं। ग्राउंड इज रफ, ग्राउंड इज स्मूथ, ग्राउंड इज स्मूथ, ठीक है। दूसरा, ग्राउंड इज रफ, ग्राउंड इज रफ एंड mu equal to 1/2 be the coefficient of friction between disk and ground, disk and ground। तो दो केस करते हैं तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। दो केस करते हैं, ठीक है। निकालना कहां से एंगुलर वेलोसिटी? अरे कैसी बात कर रहे हो यार, कोई बॉडी अगर सिमेट्रिकल है और फ्री टू रोटेट है तो वो हमेशा अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करेगी ना। ये कैसी बात कर रहे हो? एंगुलर वेलोसिटी तो निकालना कहां से है, वो चीज तो तब आती है ना जब वो कहीं किसी पॉइंट के अबाउट हो, क्या हो, फिक्स हो या हिंज हो, ठीक है। अब ये आपको सोचना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया है दुर्गेश ने कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी कैसे आएगी, कौन लाएगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले केस में आपको बेवकूफ बनाया गया है। केस 1 अगर आप लेते हैं, क्या ग्राउंड अगर स्मूथ है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि क्या होगा, ये इधर आ रहा होगा। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा? ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा? आप देखो, ड्यूरिंग कोलिजन यही तो होगा कि यहां पे ये स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसमें कोई फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। ये पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की, कांटेक्ट पॉइंट की नीचे जाने की, ट्रांसलेशन की वजह से नीचे जाने की होगी, है ना। और इसकी इस तरफ होगी आर ओमेगा नॉट, टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा नॉट इस तरफ होगी। लेकिन ये स्मूथ है तो यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। यहां जो भी लगेगा ये केवल नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये तो मानते हो। यहां जो भी लगेगा वो केवल नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। एन डेल्टा टी, जे एन लगेगा। तो जे एन जो होगा, जो कि आप एन डेल्टा टी बोल रहे हो, उससे केवल डेल्टा पी इन वाई डायरेक्शन होगा, उससे केवल डेल्टा पी इन वाई डायरेक्शन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जे एफ के लगेगा, जे एफ लगे मतलब जे एन लगेगा, वो डेल्टा पी वाई होगा। अब यहां से बच्चों आप क्या कर सकते हो कि डेल्टा पी पता है तो ग्राउंड इज स्मूथ, इसमें हम इंपल्स निकालना चाहो तो इंपल्स निकाल सकते हो। एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो होगी क्योंकि जो जे एन होगा वो हमेशा सेंटर से पास होगा, तो एंगुलर इंपल्स जीरो होगा। जे एन केवल होगा, जे एन कितना होगा, वो होगा m इंटू वी नॉट बाई टू माइनस माइनस एम वी नॉट। तो हो सकता है आपसे जे एन पूछा जाए तो वो तो आप बता सकते हो 3/2 एम वी नॉट, है ना। एंगुलर इंपल्स ड्यू टू जे एन जीरो है। सो ओमेगा विल नॉट चेंज, ओमेगा नॉट विल नॉट चेंज। तो ओमेगा नॉट चेंज नहीं होगा, जो पहले ओमेगा था वही ओमेगा रहेगा। मतलब
ये इसी ओमेगा नॉट से ऊपर उठेगा। ओमेगा नॉट सेम होगा किस केस में, जब ग्राउंड अपना स्मूथ होगा। ठीक है, आप इससे ई भी पूछा जाए, ई भी निकाल सकते हो। ई की वैल्यू क्या होगी, ई भी निकाल सकते हो, कोविशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। तो ई तो वही होगा, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन वी नॉट बाई टू अपॉन में वी नॉट, तो ई आएगा 1/2। ई भी पूछ सकता है, तो ई आएगा 1/2, जैसे कोलिजन के लिए करते थे, है ना। तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, स्मूथ है, तो कोई एंगुलर इंपल्स नहीं होगा। और जब कोई एंगुलर इंपल्स नहीं होगा तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी जो है क्या रहेगी, 0। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में Vx भी 0 होगा, यहाँ कोई Vx नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई हमारे पास लीनियर इंपल्स भी नहीं है। ठीक है, बट ये सवाल बहुत अच्छा बन जाता है जब ग्राउंड रफ हो। जब ग्राउंड रफ हो तो बच्चों ये सवाल देखो कैसा बनेगा। जब ये ग्राउंड रफ हो जाएगा, तो दूसरा केस कर रहे हैं हम लोग, बी पार्ट। तो जब ग्राउंड रफ होगा तो क्या होगा, जस्ट बिफोर कोलिजन ये है, जस्ट आफ्टर। फ्रिक्शन की डायरेक्शन यहां से देख पा रहे हो क्या होगा, यहां बना हुआ है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं क्या होगा, इधर लगेगा, क्योंकि इस पॉइंट की नीचे जाने की टेंडेंसी है, और घूमने की वजह से टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर है, टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी इधर है। तो यहां पे अपने पास जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्लिपिंग हो रही है, तो यहां एफ के लगेगा। अब ये एफ के बच्चों नॉर्मल फोर्स नहीं होगा, इस चीज को समझो, बच्चे इसमें अंतर समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए मैंने एंगुलर इंपल्स तब से मैं बता रहा हूं पूरा एक, कि एफ के जो है रेगुलर फोर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे कोलिजन है। आप लोगों ने कोलिजन में भी किया है कि जब भी सडन कोलिजन होता है तो नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव होता है। तो एफ के किस पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन पे। एफ के की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू एन, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन यहां इंपल्सिव है, तो नॉर्मल रिएक्शन के इंपल्सिव होने से ये बनेगा एफ के। तो बेटर है इसको एफ के लिखने की वजह से मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, इस एफ के की वजह से ये एफ के जो होगा वो इंपल्सिव होगा, ये इंपल्सिव होगा, मानते हो। और ये जो होगा इंपल्सिव तो जे एफ के प्रोवाइड करेगा, है ना, एंगुलर इंपल्स ड्यू टू फ्रिक्शन, एंगुलर इंपल्स ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के वजह से क्या होगा, जे एफ के आएगा। जे एफ के की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्या होगा जे एफ के, जे एफ के अगर ध्यान से देखो तो क्या होगा, म्यू इंटू जे एन होगा, म्यू इंटू जे एन, म्यू इंटू जे एन। और जे एन क्या होगा भाई, जे एन होगा एन डेल्टा टी, जे एन होगा एन डेल्टा टी। जे एन आप आसानी से निकाल सकते हो वाई डायरेक्शन से। तो आपको ये बात समझ में आती है कि यहां दो इंपल्स लग रहे हैं, एक जे एफ के लग रहा है, इसको मैं एक काम करो, इसको जे एफ के ही लिखो, ठीक। तो यहां पे एक जे एफ के लग रहा है एक्स में, तो जे एफ के जब एक इंपल्स लग रहा है तो इस इंपल्स के वजह से एक क्या आएगा हमारे पास, इस इंपल्स के वजह से बच्चों यहां पे क्या आएगा हमारे पास, एक एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, मोमेंटम। और जेएन की वजह से एक वाई डायरेक्शन में मोमेंटम आएगा। पूजन भाई आप यहां से चुपचाप निकल लीजिए, ठीक है। ओपी टोपी जो है, जो करना है जहां करना है वहां करिए, आपको किसी ने यहां इनवाइट नहीं किया है, ठीक है। आपकी औकात नहीं है इस तरीके की चीजों को करने के लिए, ठीक है। नहीं तो आप जिन महानुभाव को ओपी लिख रहे हो वो लिखते नहीं, ठीक है, वहां ये सब कभी नहीं पढ़ पाओगे। आपकी औकात है चरन्नी छाप पढ़ाई पढ़ने की, तो आप चरन्नी छाप पढ़ाई पढ़ के खुश रहिए और वहीं जाइए, वहीं ओपी लिखिए, ठीक है। दोबारा यहां पे मत करिए, नहीं तो ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। पूजन अपना पूजा करिए वहां पर जिनके लिए आप ओपी लिख रहे हो, ठीक है। आपकी औकात नहीं है ये सब पढ़ने की, ये चरन्नी छाप लोगों की पढ़ाई नहीं है, ठीक है। आप वहां पढ़िए जहां चरन्नी छाप पढ़ाई होती है।
तो यहां पे अपने पास क्या होगा, इंपल्स JFK, क्योंकि आपकी अगर औकात होती ना ये सब पढ़ने की, तो आप यहाँ ये फर्जी ये सब कमेंट नहीं कर रहे होते। तो JFK जो होगा वो अपने पास हो जाएगा ये एंगुलर इंपल्स ड्यू टू फ्रिक्शन। अब बच्चों ये एंगुलर इंपल्स ड्यू टू फ्रिक्शन कैसे लिखें, एंगुलर इंपल्स ड्यू टू फ्रिक्शन कैसे लिखोगे, और इस इंपल्स की वजह से आप शायद समझ पा रहे हो कि यहां पे x डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ जाएगी जिसको हम कहेंगे Vx, जिसको हम कहेंगे Vx, है ना, ठीक है, इसको हम कहेंगे Vx। तो यहां पे बिल्कुल हाँ ये वही स्पैमर लोग ही हैं, वाला के स्पैमर लोग हैं, वहां के वो महानुभावों को यहाँ पे ओपी कर रहे हैं। अरे वहां ओपी करो, उन्हें अच्छा लगेगा, यहां करके क्या करोगे भाई। तो JFK इक्वल टू म्यू इंटू JN, तो JFK जो होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू JN। ये बात सबको समझ में आई बच्चों कि JFK जो होगा, ये जो JFK है इसकी लीनियर इंपल्स, एक्स डायरेक्शन में एक इंपल्स लगा, तो बच्चों एक्स डायरेक्शन में इंपल्स लगा तो जस्ट बिफोर कोलिजन एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं था, फ्रिक्शन की वजह से इंपल्स लगा, उसके वजह से यहां वेलोसिटी आ गई तुरंत, है ना, टॉर्क नहीं आया। आप ये बात गौर कर पा रहे हैं, ये इंपल्सिव है इसीलिए तुरंत इसने मोमेंटम ला दिया, एक्स डायरेक्शन में भी मोमेंटम ले आ दिया। तो बच्चों ये जो दिया था कि V0 है और ये V0/2 है, ठीक है, ये V0 है और ये V0/2 है, तो यहां पे अपने पास इससे हम JN निकाल सकते हैं, और JN एक बार आ जाएगा और म्यू दिया है तो तुम JFK भी निकाल सकते हो, है ना। तो JN शायद हमने निकाला ही है ऑब्वियसली। JN हमारा क्या था, अभी हमने निकाला था डेल्टा P इन Y डायरेक्शन। तो डेल्टा P इन Y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3/2 mV0, ये निकाला था बच्चों। इसकी वैल्यू यहां पुट करो तो JFK क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू भी आपको मैंने दिया है 3/2 mV0, तो ये आएगा बच्चों 3/4 mV0। तो आपको JFK मिल गया। अब एक बार JFK आ गया तो x डायरेक्शन में चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी आ जाएगा। क्या होगा, JFK इक्वल टू डेल्टा P x। बोलो, आप लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन लिख सकते हो JFK के लिए। और एक चीज और सुनिए, ये JFK बड़ा खतरनाक है। JN तो केवल लीनियर इंपल्स प्रोवाइड कर रहा है, JN जो है केवल लीनियर इंपल्स प्रोवाइड कर रहा है, बट JFK लीनियर भी प्रोवाइड कर रहा है और एंगुलर भी। क्यों, क्योंकि JFK का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, तो ये टॉर्क भी देगा ना बच्चों, ये टॉर्क भी देगा, तो इसके वजह से तुरंत ओमेगा भी चेंज होगा। तो इस केस में ये ओमेगा का बदलाव होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, इस ओमेगा का बदलाव होगा, और ये जो ओमेगा आएगा इसकी डायरेक्शन जो है भी बच्चे गलत कर देते हैं। इसकी डायरेक्शन आपको क्या करनी है आफ्टर कोलिजन, आप देखिए जब भी इंपल्स लगता है तो ड्यू टू सडन चेंज, अगर ये जीरो है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर जीरो है एंगुलर वेलोसिटी और इंपल्स लगा दिया एंगुलर इंपल्स, तो जीरो से ओमेगा आ जाएगा। लेकिन पहले से कुछ ओमेगा है और तुमने इंपल्स लगाया एंगुलर इंपल्स, तो उस एंगुलर इंपल्स ने पहले वाले को चेंज किया होगा, बट चेंज करने में कुछ टाइम लगेगा। तो आप डायरेक्शन वही रखेंगे जो पहले से ओमेगा है, बस उसको वो चेंज करेगा। तो यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा ओमेगा, हम ऐसे ही रखेंगे इनिशियल जस्ट बिफोर कोलिजन के पहले वाला ही, वो बाद में धीरे धीरे जाके वो चेंज होगा, मानते हो। तो ये चीज का ध्यान रहे, अगर यही जीरो होता तो जिधर JFK लग रहा होता उधर ओमेगा हम बना देते। तो ओमेगा की डायरेक्शन हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और वैसे भी आपको डायरेक्शन अगर करोगे प्रॉपर ना, मान लो इसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, आपने उल्टा मान लिया तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर तुमने उल्टा मान लिया है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तुम्हें कुछ टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहां पे आओ, पहले तो हम JFK लिख चुके हैं, JFK से हमें डेल्टा PX मिलेगा और JFK हमें आ चुका है।
ठीक है, तो हम x, हाँ तो हम यहाँ पे x निकालने वाले थे, x निकाल लो। JFK है 3/4 mv0 इज इक्वल टू डेल्टा px इन x डायरेक्शन। क्या हो जाएगा जस्ट बिफोर कोलिजन? ये देखो, ये केस JFK जब लगेगा तो ये फाइनल स्टेट होगा और ये अपना इनिशियल स्टेट होगा, है ना। मतलब JFK लगने से पहले और JFK लगने के बाद। तो JFK लगने के बाद यहां वेलोसिटी आई है, यहां पे वेलोसिटी 0 थी JFK के पहले, तो क्या लिखोगे m इंटू Vx। तो m कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा Vx का आंसर होगा 3/4 V0। तो ये बच्चों होगा आपका 3/4 V0। ठीक है, तो अब आपने ये निकाल लिया। अब ये जो नया ओमेगा आएगा वो कहां से आएगा? इसके एंगुलर वेलोसिटी से। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा बच्चों? JFK इंटू आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा L। बोलो, JFK इंटू आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डेल्टा L, याद है? तो JFK इंटू आर परपेंडिकुलर, तो JFK इंटू आर परपेंडिकुलर, ये तो आपको पता है JFK ये है, आर परपेंडिकुलर होगा r/2। तो दिस इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। पहले एंगुलर मोमेंटम कितना था? रोटेशन I ओमेगा लिख रहे हैं आप, I ओमेगा, है ना। तो रोटेशन की वजह से यहां पे एंगुलर मोमेंटम कितना था? I इंटू ओमेगा नॉट। आफ्टर कितना हो गया है? I ओमेगा। तो आप क्या लिखने वाले हो? JFK की वैल्यू कितनी है? 3/4 mv0 इंटू r/2 इज इक्वल टू I ओमेगा माइनस I ओमेगा नॉट। जरा चेक करिएगा, I ओमेगा है ना क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो आप इस दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, 3/2 mv कैसे आया? क्या ये कैसे आया आप कह रहे हैं? JFK, अच्छा JFK को मैंने क्या किया है, ये लिखा है देखिए, म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है JN को, म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है JN को, वहां से आ गया है। कैसे? JFK आप लिख रहे हो म्यू इंटू JN, तो JN क्या है? N डेल्टा T, तो वही तो JN है, तो आप वहां से बता सकते थे। मतलब फिर से मैं बता दे रहा हूं, FK है, JFK है, FK का जो टॉर्क है FK इंटू r/2, यही तो है टॉर्क इंटू डेल्टा T, और यहां से FK इंटू डेल्टा T इंटू r/2, और यही तुम्हारा JN है। तो JN म्यू, मतलब म्यू टाइम्स, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? म्यू JN, और इसको इधर ले लिया डेल्टा T इंटू r/2। तो ये JN म्यू इंटू, तो वहीं से म्यू इंटू JN, डेल्टा T क्यों लिख रहा हूं फिर? FK डेल्टा T को, FK को लिखा म्यू, ठीक है, म्यू इंटू N, और N डेल्टा T को JN लिख दिया। तो म्यू JN r/2 ये हुआ। तो म्यू JN r/2 JFK है, तो JFK को मैंने लिखा म्यू JN। अच्छा एक मिनट रुको, टॉर्क है ना, यहां r/2 भी होगा। ठीक है ठीक है, सही कह रहे हैं, इसको एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, यहां थोड़ा सा मिस हुआ है। ये मैंने जो लिखा है अभी आपको, मैंने जो बताया था उस पे आइए, JN, ये देखिए यहां पे आ जाइए, एक बार रिकैप कर लीजिए। JN इंटू आर परपेंडिकुलर, सही था, भाई को डाउट था, मैं फिर से कर दे रहा हूं। देखिए इधर जरा, आर परपेंडिकुलर को अगर मैं J से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो J इंटू आर परपेंडिकुलर ही इंपल्स होगा, तो सही था ये। J के जगह पे यहां पे क्या है? JN है ना, तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, तो चलिए फिर से देख लीजिए, कोई बात नहीं, आप फिर से देख लीजिए। तो आप यहां से क्या बोल रहे हैं? JFK, JFK क्या है?
मतलब एफ के डेल्टा टी है, आप स्टेप वाइज स्टेप देख लीजिए, एफ के डेल्टा टी है और टाउ ड्यू टू जे एफ के क्या है, मैं स्टेप वाइज कर दे रहा हूं, एफ के डेल्टा टी इंटू आर बाई टू, बोलो भाई। और एफ के को क्या लिख सकते हैं आप, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो एन डेल्टा टी, मैं सारा स्टेप लिख दे रहा हूं, भाई को नहीं समझ में आया तो म्यू एन डेल्टा टी, तो एन डेल्टा टी जे एन है, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, जे एन इंटू आर बाई टू, जे एन इंटू आर बाई टू इंटू म्यू। ये सबको क्लियर हो गया क्या? जे एफ के है एफ के डेल्टा टी, और इसका टॉर्क क्या होगा, वो होगा एफ के डेल्टा टी इंटू आर बाई टू। ठीक है, तो आपने एफ के डेल्टा टी इंटू आर बाई टू, तो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, एफ के को लिख सकते हो म्यू, है ना, म्यू इंटू एन, तो म्यू एन डेल्टा टी आर बाई टू। अब बच्चों एन डेल्टा टी क्या है, जे एन है, तो आप इसको ये लिख सकते हो ना यहां पे, जे एन इंटू आर बाई टू, जे एन इंटू आर बाई टू इंटू म्यू, तो म्यू जे एन आर बाई टू होगा, म्यू जे एन आर बाई टू। ये चेक करो जरा, ये चेक करिएगा सब लोग। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पे म्यू लिख लीजिए 1/2, जे एन अभी आपने निकाला था किससे, लीनियर इंपल्स वाले से, जे एन तो आपको पता है डेल्टा पी इन वाई डायरेक्शन, और वो है 3/2 एम वी नॉट, 3/2 एम वी नॉट, तो ये हो जाएगा 3/2 एम वी नॉट इंटू आर बाई टू। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो यहां पे जे एन आपके पास मिलेगा 3 एम वी नॉट बाई आर, 3 एम वी नॉट आर अपॉन, मुझे लग रहा है म्यू छूट गया था पिछली बार, आर बाई टू नहीं आर आएगा, अच्छा आर आएगा, हाँ सही कह रहे हैं, आर आएगा ना, सेंटर ऑफ मास से वो डिस्टेंस आर होगा, तो आर, तो ये अपने पास हो जाएगा, वही आ जाएगा 3/4 एम वी नॉट आर। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा जे एफ के, तो जे एफ के मिल गया बच्चों 3 एम वी नॉट आर बाई 4, ये आ जाएगा जे एफ के। अब जे एफ के इंटू आर परपेंडिकुलर होता है डेल्टा एल, ठीक है, तो अब यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, जे एफ के इंटू आर परपेंडिकुलर डेल्टा एल। ठीक है, तो जे इससे हम क्या निकालेंगे, जे एफ के आ गया तो हम पहले वी एक्स निकाल लेंगे, यही तो किया था, जे एफ के एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको एक लीनियर मोमेंटम प्रोवाइड करेगा एम वी एक्स, तो वी एक्स क्या होगा, जे एफ के अपॉन में एम, लीनियर इंपल्स, एम कैंसिल हो जाएगा, 3 वी नॉट आर बाई 4, 3 वी नॉट आर बाई 4, चेक करिएगा सभी लोग, 3 वी नॉट आर बाई 4, ये आर क्यों आ रहा है, यहां चेक करो जरा, बट ये डायमेंशनली थोड़ा सही नहीं लग रहा है ना, आर क्यों आ रहा है वी एक्स में, एक मिनट, ये तो जे एफ के, एक मिनट, टाउ आया है ना यार, एक मिनट एक मिनट, यहां गड़बड़ हुआ है, ये टाउ है, जे एफ के थोड़े है, ये टाउ आया है, जे एफ के नहीं है, ये टाउ आया है ना, टॉर्क ड्यू टू जे एफ के, तो यहां से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, है ना, जे एफ के तो सिंपल ये है, जे एफ के तो सिंपल ये है, ये टॉर्क आया है, टॉर्क हमने निकाला है, ये टॉर्क निकाला है भाई, टॉर्क आ गया है जेएफके का, ये टॉर्क है जेएफके का, ठीक है,
और ये आ गया है JFK। JFK अगर आप निकालने हो, आधा निकाल चुके हो, JFK से आपको x मिल जाएगा। JFK है FK मतलब म्यू इंटू JN, यहीं तक है, तो म्यू JN है, दैट इज 3/4 mv0। तो इसी को JFK इक्वल टू m इंटू VX, तो VX लिखा आपने JFK बाई M, तो वो हो जाएगा 3v0/4, यही आया था 3v0/4। हाँ ठीक है, अब ये JFK हो गया, ठीक है। और टॉर्क भी निकाल लिया है, यहां आ जाओ, ये जो हमने दोबारा किया है ये टॉर्क निकाल चुके हैं, तो इस टॉर्क को मैं पुट कर दे रहा हूं। JFK टाउ है, टाउ JFK, तो इसकी वैल्यू लिख लो ना डायरेक्ट, कितनी बार किया जाए। तो टाउ JFK है ये, तो टाउ JFK यही तो है, टाउ JFK एंगुलर इम्पल्स। तो टाउ JFK आप लिख दे रहा हूं मैं, कितना है 3/4 mv0 r इज इक्वल टू आई ओमेगा माइनस आई ओमेगा नॉट। ठीक है, आई ओमेगा माइनस आई ओमेगा नॉट। तो अब बच्चों यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा क्या आ जाएगा 3/4 mv0 r। बढ़िया क्वेश्चन बन गया ये, आई ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। और आई क्या है, आई है mr²/2 ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो हमें ओमेगा भी मिल जाएगा, आर से आर ये कैंसिल कर दो, एम से एम कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये आएगा 3/2 v0 r प्लस ओमेगा नॉट, दैट इज इक्वल टू ओमेगा। तो ये आएगा बच्चों, ये आएगा अपना ओमेगा आफ्टर कोलिजन। तो ये फ्रिक्शन वाला बढ़िया बनेगा एडवांस का क्वेश्चन। तो 3v0/2r ओमेगा नॉट, ठीक है, समझ गए। वो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट के अपने अपने परसेप्शन है भाई, ये कितने लोग इंटरटेन करेंगे। जो इसको एक्चुअली दिल से उसको फीलिंग आ रही है कि हमने कुछ अच्छा सीखा है, वो एडवांस का कैंडिडेट है और वो सेलेक्ट होने वाला कैंडिडेट है, ये भी बता दूं। जिसको ये लग रहा है कि ये तो सर भारी हो गया, ये क्या हो गया, उसके बस का नहीं है फिर। तो यहां पे अपने पास आ जाएगा। और मैं ट्राई करता हूं कि आपको भले टाइम कितना भी लग जाए लेकिन वो चीज समझ में आ जाए। तो 3v0/2r प्लस ओमेगा नॉट दैट इज इक्वल टू ओमेगा। तो बच्चों आपने इंपल्स से आप घबराओगे नहीं आप, ठीक है। तो आपको ओमेगा भी मिल गया देखो, और Vx भी। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अब देखो इसके आगे क्वेश्चन की लिमिट ना होती, क्वेश्चन की कोई लिमिट ना होती। अब मान लो मैं इसको मैं और सॉल्व करूं, मैं आपको दे दूं कि ओमेगा नॉट V0 के टर्म्स में मैं आपको दे दूं, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ओमेगा नॉट को अगर मैं बोलूं कि V0/2r है, ओमेगा, इसमें बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। ओमेगा नॉट को मैं बोल दूं ये गिवन है V0 के टर्म्स में, V0/2r मान लो ये गिवन है, ये गिवन है। तो आप इसको यहां पुट करके, आप यहां पे इसको पुट करके क्या निकाल सकते हो, ओमेगा निकाल सकते हो ना V के टर्म्स में। तो ओमेगा क्या आ जाएगा 3v0/2r प्लस ओमेगा नॉट कितना गिवन है V0 के टर्म्स में, V0/2r। तो ये 4, तो ओमेगा कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2v0/r। ओमेगा आ जाएगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन जाएगा, ओमेगा आ जाएगा 2v0/r। ठीक है, अब आगे देखो, इसके आगे भी मैं क्वेश्चन बना सकता हूं। इसके आगे मैं क्या बनाऊंगा, मैं इसको, अब मुझे बताओ कि इसके सेंटर ऑफ मास को 2 वेलोसिटी मिल रही है। फ्रिक्शन वाले केस में आपने देखा कि इसके सेंटर ऑफ मास को 2 वेलोसिटी मिल रही है। तो जब इसके सेंटर ऑफ मास को 2 वेलोसिटी मिल रही है, एक Vx है ना इधर, और एक y डायरेक्शन में, तो जो मिल रही है वो आपको गिवन ही है। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये कैसा एक प्रोजेक्टाइल करेगा कि नहीं। डिस्क एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा बच्चों, बताइएगा जरा जल्दी से। डिस्क एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा क्या। इसको Vx मिला था, अब आप देखो कि इसको Vx क्या मिला था। ये जो Vx था
ये कितना था 3v0/4 और एक v0/2 ये vy मिला है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा कि नहीं? ये यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, बोलो। और जब ये प्रोजेक्टाइल मतलब ये स्पिन, अरे भाई बॉल की स्पिनिंग हो रही है, कोई बॉलर जो है एक बॉल को स्पिन डाल रहा है, तो स्पिन डाल के हम यहां से रेंज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, बहुत कुछ पूछ सकता है आपसे कि जब ये यहां से ड्रॉप हुआ तो ग्राउंड पे कहां गिरेगा। ठीक है, अगर ये है ना, समझ गए, अगर ये अपने पास जो है स्मूथ होता तो सीधे आता और ओमेगा चेंज नहीं होता, और V0 से आता, V0/2 से बोला है ऊपर चला जाता। ठीक है, लेकिन अगर ग्राउंड रफ हो गया तो फ्रिक्शन ने क्या किया, दो काम किया, एक्स डायरेक्शन में एक लीनियर मोमेंटम दिया, है ना, और साथ में इसने एंगुलर इंपल्स देकर ओमेगा नॉट को चेंज कर दिया, और ओमेगा नॉट को क्या कर दिया, ओमेगा कर दिया। तो उसके वजह से अब ये यहां पे एक Vx आया, ओमेगा भी चेंज हुआ, और ये प्रोजेक्टाइल बन के अब ऐसे घूमता हुआ ऐसे जाएगा। तो आप यहां से इसकी स्पीड बता सकते हो, Vx अपने पास है 3v0/4, Vy है v0/2, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, है ना, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो, रेंज निकाल सकते हो। तो वी कैन रिलेट इट विथ प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, वी कैन रिलेट विथ प्रोजेक्टाइल मोशन। शायद बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्वेश्चन कहां से कहां मर्ज हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कहां से कहां मर्ज हो सकता है, ये उन्हीं को समझ में आएगा जो चरन्नी छाप नहीं पढ़ना चाहते हैं। चरन्नी छाप पढ़ के ओपी करने का से कुछ होना हवाना नहीं है। जो सेलेक्ट होने वाले लोग हैं वो बहुत अलग पढ़ाई पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, और फिर मिलते हैं। थीटा, अभी एक भाई साहब पूछ रहे हैं थीटा दिया जाएगा। अरे भाई थीटा क्यों दिया जाएगा, यहां से थीटा निकाल नहीं सकते, कैसी बातें करते हो यार। ये अपने पास इतना पढ़ने के बाद ये Vx तुम्हें पता है और Vy पता है, गजब आदमी हो यार, दुखी कर दिया। V0/2, तो ये थीटा नहीं निकाल सकते, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं निकाल सकते क्या? टैन थीटा अगर निकालना चाह रहे हो तो टैन थीटा नहीं निकाल सकते, Vy/Vx, गजब आदमी हो यार। ये हो जाएगा, इसका मतलब है कि वही मैं कह रहा हूं ना, बहुत कम लोग पढ़ते हैं भाई, और सही लेवल कहाँ ही मिलता है। दुनिया बेवकूफ बना रही है, आप बन रहे हैं, क्योंकि सबको पढ़ना कहाँ है, सबको पढ़ना नहीं है, जिसको पढ़ना है वो उसको ये रियल टीचिंग जाके ढूंढो कहाँ मिलेगा, फिर बताना मुझे। ये जो है अपने पास आ जाएगा 2/3, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 2/3। ये लो आ गया, इतना आप परेशान हो कि सर थीटा कैसे निकलेगा, ये लो थीटा निकल गया। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।